हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। पहला लेक्चर होगा ये प्रॉफिट एंड लॉस का। पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एक एक नियम को सीखेंगे, कहाँ पे फार्मूले का यूज इंपॉर्टेंट है वहाँ सीखेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस पे बात करेंगे, ठीक है। ये काम वो स्लाइड रह गई यार, स्लाइड एक्स्ट्रा नहीं ऐड की है ना, लास्ट में ऐड की है क्या? उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने सिंप्लीफिकेशन और परसेंटेज के वीडियो अपलोड करवा दिए है ना। 2 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिए। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन वीडियोस को देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको वहाँ से, और तभी आप इस प्रॉफिट एंड लॉस को कनेक्ट कर पाओगे, है ना। मैंने आपसे पहले ही कहा था, प्रतिशत, लाभ हानि और SICI ये तीनों कनेक्टिंग चैप्टर हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और SICI तीनों कनेक्टिंग चैप्टर हैं। अगर आप एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ोगे तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर आप सीधे प्रॉफिट लॉस समझना चाहोगे तो बातें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, आपको समझने में थोड़ी समस्या होगी, ठीक है। तो उन वीडियोस को जरूर देखिए, वहां से सीखिए, है ना। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पहला चैप्टर। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। आइए समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का जो मतलब क्या आता है। देखिए, इसमें आपको कई शब्दों से परिचय होगा, आपका कई शब्दों से। तो एक एक शब्द को समझते हैं। सबसे पहले जो शब्द आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा क्रय मूल्य, या इसी को आपको लिखा हुआ मिलेगा लागत मूल्य। क्लियर है, दोनों एक ही चीज है। अंग्रेजी में बोले तो कॉस्ट प्राइस। क्लियर है, और कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है? CP। क्लियर है, सबसे पहला शब्द आपको देखने को मिलेगा कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, CP। क्लियर है, और क्या देखने को मिलेगा आपको? विक्रय मूल्य। क्लियर है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? SP, सेलिंग प्राइस। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा लाभ यानी प्रॉफिट। फिर आपको अगला शब्द देखने को मिलेगा हानि यानी लॉस। फिर आपको देखने को मिलेगा लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट। क्लियर है, और उसके बाद लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा हानि प्रतिशत या लॉस परसेंट। क्लियर, प्रॉफिट अलग है, प्रॉफिट परसेंट अलग है, लॉस अलग होता है, लॉस परसेंट अलग चीज होती है, ठीक है। एक एक चीजों को मैं आपको अच्छे समझाऊंगा, ठीक है। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है आपको, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। सारे चैप्टर मैं यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा आपके एग्जाम के पहले, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से जुड़े हुए हैं तो आपको और कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल मैथ्स में आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। आपको सब कुछ करवा दिया जाएगा एग्जाम के पहले। अब आइए समझते हैं क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय का मतलब होता है खरीदना। क्रय का मतलब क्या होता है? खरीदना। कोई दुकानदार किस मूल्य पर कोई सामान खरीदता है, दैट इज कॉस्ट प्राइस। दुकानदार पहले खरीद के लाएगा कोई चीज, कितने में खरीद के लाया उसको क्या बोलेंगे आप? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। दुकानदार बेचेगा ग्राहक को, तो जिस मूल्य पर बेचता है वो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। जितने में खरीद के लाया उससे ज्यादा में बेचेगा तब तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन अगर जितने में खरीद के लाया उससे कम में बेच दोगे तो क्या हो जाएगा भाई? घाटा हो जाएगा, हानि हो जाएगी, ठीक है। पहले इन 4 को समझेंगे, उसके बाद लास्ट में हम लोग प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट की बात करेंगे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास करूं तो मान लो कोई दुकानदार है जो 50 रुपए में कोई सामान खरीद के लाता है। क्लियर है, 50 में खरीद के लाता है और मान लीजिए 80 रुपए में बेच देता है। खरीद के लाया 50 में, बेच दिया 80 में, बताओ प्रॉफिट हुआ कितने का हुआ भाई? प्रॉफिट आप कहोगे सर 30 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 30 कैसे आया भाई? 80 में से 50 घटाने पे 30 आया। 80 क्या है बोले तो 80 क्या है? सेलिंग प्राइस, और 50 क्या है? CP। क्लियर है बात? यानी प्रॉफिट निकालने के लिए आपको सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस घटाना पड़ेगा। बोलो क्लियर है? प्रॉफिट निकालने के लिए आपको विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य आपको घटाना पड़ेगा। यानी प्रॉफिट के केस में जो SP होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे? CP से। बताओ भाई, क्लियर है? जो प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी बड़े से छोटा घट रहा है, यानी सेलिंग प्राइस बड़ा होगा हमेशा कॉस्ट प्राइस से। जब भी लाभ की बात होगी तो विक्रय मूल्य हमेशा बड़ा होगा क्रय मूल्य से। क्लियर है? चलिए अब एक एग्जांपल और समझिए। मान लीजिए
कोई दुकानदार खरीद के लाया सामान 50 में ही, लेकिन बेच दिया कितने में? 20 में। अभी 50 का सामान अगर 20 में बेचोगे तो घाटा हो जाएगा। कितने का घाटा होगा? तो आप कहेंगे सर फिर से घाटा हो रहा है 30 का। घाटा कितने का हो रहा है? 30 का। घटा दिया भाई 50 में से 20। घटाने के लिए बड़े में से छोटा घटाना होता है। लेकिन अब की बात ये बदल गई कि 50 अब की बार सीपी है, क्योंकि 50 में से 20 घट रहा है। तो आपका यहाँ समझ में आएगा कि 50 अपना सीपी है और 20 क्या है भाई? एसपी है। क्लियर है? यानी जब लॉस होगा, घाटा होगा, तो उस स्थिति में बड़ा कौन होगा भाई? सीपी बड़ा होगा, एसपी छोटा होगा। बताओ क्लियर है क्या? प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से, और लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से। यहां तक बात क्लियर है? ये बात समझिए आप, ठीक है? यहां से दोनों का तभी पता चल पाएगा। अगर एसपी बड़ा है सीपी से तो तुरंत समझ जाना है प्रॉफिट हो रहा है, सीपी बड़ा है एसपी से तो तुरंत समझ जाना है लॉस हो रहा है। क्लियर है? और प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को सब्सट्रैक्ट करना है, और लॉस यानी घाटा निकालने के लिए सीपी से एसपी को घटा देना है। यहां तक क्लियर? अब आइए बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट की। जब आपका प्रॉफिट हुआ था तब आपने 50 का सामान कितने में बेच दिया था भाई? 80 में बेच दिया था कि नहीं? 50 का सामान अगर 80 में बेचा था तो बताओ प्रॉफिट कितने का हुआ था? 30 का। मुझे निकालना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट कितने का हुआ? 30 पे। प्रॉफिट होता किस पे है? तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, परसेंट पे मैंने बताया भी था कि तुलना पुरानी चीजों से होती है, लेकिन प्रॉफिट लॉस में आप हमेशा समझिए कि चाहे लाभ प्रतिशत निकालना हो चाहे हानि प्रतिशत निकालना हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होगा। हमेशा किस पर कैलकुलेट होगा? कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होगा मेरे भाई। तो देखिए 50 का सामान 80 में बेचा तो फायदा कितने का हुआ? 30 का। लेकिन प्रतिशत में बताना है तो आपको कॉस्ट प्राइस से यहाँ पे तुलना कर देनी है। कॉस्ट प्राइस 50 है, मल्टीप्लाई बाय 100। 50 का डबल 100 और 30 का डबल कितना हो जाएगा भाई? 60%। यानी आपका प्रॉफिट परसेंट कितना है भाई? 60%। नंबर में कितना था? 30, लेकिन परसेंट में कितना है? वो 60%। क्लियर है? लॉस का केस देखिए, 50 का सामान अगर 20 में बेच दिया तो 30 का घाटा हुआ। लॉस परसेंट बताना है तो 30 का घाटा किस पर भाई? 50 पर। मल्टीप्लाई बाय 100। 50 का डबल 100, घाटा कितने परसेंट का हो जाएगा? 60% का घाटा भी, 60% का लॉस भी। ठीक है? लॉस पहला वाला एग्जांपल है और घाटा वाला एग्जांपल दूसरे का है। क्लियर है? मेरी बात ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे से। मैंने दो बातें आपको बताई, इसको ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, कॉस्ट प्राइस छोटा होगा। लॉस के केस में इसका उल्टा होगा, कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा, सेलिंग प्राइस छोटा होगा। ठीक है? चाहे प्रॉफिट परसेंट निकालिए चाहे लॉस परसेंट निकालिए, हमेशा सीपी पर ही कैलकुलेट होना है। क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो फटाफट से इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी करना हो करिए, फिर मैं अगली स्लाइड पे ले चलता हूं। और वीडियो को शेयर किया करो भाई, ठीक है? तुम्हारा सपोर्ट बहुत कम दिखता है मुझे, ठीक है? जितने लोग कोचिंग के बच्चे हैं वो भी नहीं पूरे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हम लोगों को, है ना? आप सपोर्ट करिए, मैं आपको यहाँ पे सब कुछ सिखा दूंगा, ठीक है? पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा दूंगा। बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी बता दूंगा जो आपको पेड बैच में भी संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके लिए कम से कम चैनल को सपोर्ट तो करिए प्लीज। ठीक है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है? जरूरी चीजें हैं। अब देखिए जहां पे एसपी सीपी प्रॉफिट लॉस की बात आएगी, वहां पे आप एक फार्मूला हमेशा ध्यान रखिएगा, एसपी इज इक्वल टू सीपी 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100। क्लियर है? इस फार्मूले का प्रयोग करके आप एसपी सीपी प्रॉफिट लॉस कुछ भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? दो चीजें दी जाएंगी तो तीसरी चीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका यूज नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन आप जानते रहिए, ठीक है? कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी तो यूज कर भी सकते हैं, बाकी सारी चीजें फ्रैक्शन से निकल आएंगी। ठीक है? सूत्र का प्रयोग करेंगे आप, सेलिंग प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस ये है, प्लस का मतलब क्या है? प्रॉफिट। क्लियर है? जहां प्रॉफिट होगा वहां प्लस और जहां लॉस होगा वहां पे माइनस का यूज कर लेंगे। बताइए यहां तक बात क्लियर है भाई? आई होप यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब आइए चलते हैं एक एक क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है? ये आपका बेसिक हो गया, ठीक है? अब चीजों को ले चलते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है? और एक एक करके समझते हैं। पहला सवाल देखिए, कह रहा है एक मशीन 9% की हानि पर 27,300 में बेची गई, बताइए कितने रुपए की हानि हो। ठीक है?
9% की हानि पर कितने में बेची गई भाई? 27,300 में बेची गई। तो बताइए कितने की हानि हुई है, ये पूछ रहा है। देखिए अगर मैं इसको आपको समझाऊं तो कहता है 9% की हानि पे 9% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ जरा। 9% को आप बताओ, 9/100 लिख सकते हो क्या? क्या लिख सकते हो? 9/100 लिख सकते हो, लिख सकते हैं भाई, ठीक है। 9/100 का मतलब है कि अगर आपने 100 रुपए में कोई सामान खरीदा है, 100 रुपए में कोई सामान खरीदा है, 100 रुपए में अगर आपने कोई सामान खरीदा है, ये कैसे हटेगा? 100 रुपए में अगर कोई सामान खरीदा है तो आपको लॉस कितने का हो रहा है? 9 का। क्लियर है? 9% की हानि का मतलब 9/100, 100 में खरीदा है तो हमेशा यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस आपको 9। हमेशा ध्यान रखिएगा एक बात, अगर परसेंट को फ्रैक्शन में ला रहे हैं आप प्रॉफिट लॉस में, तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या बनानी है? सीपी बनानी है। क्यों सीपी बनाते हैं? क्योंकि कोई भी चीज होती है वो सीपी से ही शुरू होती है, पहले खरीदा जाता है फिर बेचा जाता है, तब लाभ और हानि का नंबर आता है। क्लियर है? तो हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा जब भी परसेंट से फ्रैक्शन में वैल्यू आप लाओगे तो शुरुआत हमेशा कहां से होगी? सीपी से। 100 में खरीदा है, घाटा कितने का हो रहा है? 9 का। अगर 100 का सामान 9 के घाटे में बेचेंगे तो बताओ कितने में बेचेंगे? 91 यूनिट में बेचेंगे। ये कह रहा है 27,300 में बेचा गया है, तो यानी 91 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई? 27,300। ध्यान से देखिए 3 बार कट रहा है, डबल जीरो। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 300। कह रहा है बताओ हानि रुपए में कितनी हुई, तो बताओ हानि पहले बताओ यूनिट में कितना हो रहा है भाई? हानि यूनिट में हो रहा है हानि 9 यूनिट का। लॉस बताना है, 9 यूनिट की वैल्यू बता दो, 9 गुणा 300, तो जो रुपए में निकल के आएगी घाटे की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी? 2700 का घाटा हो जाएगा। क्लियर है? 2700 रुपए की आपको हानि हो जाएगी। बताओ भाई समझ में आई बात? 9% का घाटा हो रहा था, 9% को मैंने 9/100 लिखा। 100 में खरीदा है तो घाटा कितने का हो रहा है? 9 का। 100 में खरीद के अगर आप 9 रुपए के घाटे पे कोई चीज बेचोगे तो बेच कितने में रहे हो? 91 यूनिट में। क्वेश्चन में कह रहा है भाई इतने में बेचा जा रहा है, तो एक यूनिट हमको मिल रहा है 300, तो 9 यूनिट कितना हो जाएगा? 9 तिया 2700। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक से मैं आपको चीजों को बता रहा हूं। ठीक है, बहुत बेसिक से चीजों को मैंने शुरू किया है। ठीक है, अच्छे समझते चलिए। डेली 4 से 5 लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। डेली बेसिस पे जुड़े रहिएगा, पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस कवर हो जाएगा। इसको देखो, अजय ने 5400 में एक कैमरा खरीदा और 18% के लाभ पे बेच दिया। बताओ कैमरे का विक्रय मूल्य कितना है? क्लियर? फ्रैक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, चाहे आप फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, मैं फार्मूले से भी अभी आपको करके दिखाऊंगा। 18% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 18/100, 2 से काट देंगे आपको 9/50। क्लियर? अभी मैंने कहा जैसे ही फ्रैक्शन में बदलोगे नीचे वाली वैल्यू में ऐसा क्या बनेगी मेरे भाई? सीपी बनेगी। 50 अगर सीपी है तो 9 के फायदे पे बेच रहा है। देखो कह रहा है लाभ, तो 50 का सामान अगर 9 के फायदे में बेचोगे तो बताओ कितने में बेचोगे? आप कहेंगे सर 59 पे बेचेंगे। क्लियर है? खरीदा कितने में है? 50 यूनिट में। बेच कितने में रहे हैं? 59 यूनिट में। फायदा कितने का हो रहा है? 9 यूनिट का। क्लियर है? अब ये यूनिट में आ गया है, जिसकी रियल वैल्यू दी होगी उसी से कंपैरिजन कर देना, उत्तर आ जाएगा। ये कह रहा है 5400 में खरीदा, खरीदने वाला सीपी होता है, हमारे अकॉर्डिंग 50 यूनिट में खरीदा गया है, और क्वेश्चन में कह रहा है 5400 में खरीदा गया है। तो 50 यूनिट अगर 5400 है तो 5 यूनिट 540 है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा भाई? 108 हो जाएगा। क्लियर है? 5 से काट देंगे, 5 का 5, 0 5 8 है 40। एक यूनिट किसको शो कर रहा है भाई? 108 को। कह रहा है बताओ विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है भाई? 59 यूनिट है। एक यूनिट अगर 108 है तो 59 यूनिट की वैल्यू 59 गुणा 108 हो जाएगी। क्लियर है? 59 गुणा 108 कर देना है। 59 को अगर मैं 100 से गुणा करूंगा तो 59 100 आ जाएगा। चलिए ओरली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गुणा करने की जरूरत नहीं है। 59 को 100 से करेंगे 59 100, 8 और बचा है, 8 9 72 के 2 हासिल 7, 8 पंचे 40, 40 7 47, दोनों को ऐड कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा 2 7 9 4 13 और 5 1 6। यानी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है कैमरे का वो है 6372। बताओ भाई क्लियर है? फटाफट नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए।
बताओ भाई, क्लियर है? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा भाई, ठीक है? बिल्कुल बेसिक से चीजें चल रही हैं, ठीक है? एक भी स्टेप मैंने छोड़ा नहीं है, बिल्कुल नीचे से आपको लेके चल रहा हूँ। अगला सवाल देखो, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का इतने गुना है, बताओ प्रतिशत लाभ कितना है? क्रय मूल्य का 46/25 है। मैंने प्रतिशत में आपको समझाया था दो शब्द से और का। ये हमेशा किसको डिनोट करते हैं? कंपैरिजन को डिनोट करते हैं। से और का जिसके साथ लगा होता है वो कंपैरिजन होता है और वो वैल्यू नीचे होती है। यहाँ देखो कह रहा है क्रय मूल्य का क्रय मूल्य के साथ लगा है, यानी जो 25 है वो सीपी को डिनोट करेगा। क्लियर है? अगर विक्रय मूल्य 46 है तो क्रय मूल्य अपना कितना है भाई? 25 है। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है? यानी क्रय मूल्य का 46/25 है, मतलब अगर क्रय मूल्य 25 है तो एसपी कितना है? 46। जिसके साथ का वो नीचे, बाकी बचा नंबर दूसरा वाला कौन है? एसपी। 25 का सामान अगर 46 में बेचोगे तो बताओ प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई? 21 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है भाई। प्रॉफिट परसेंट बताना है तो प्रॉफिट जितने का हो रहा है उसको ऊपर रखना है। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, निकलेगा हमेशा सीपी पे। सीपी कितना है मेरे भाई? 25 यूनिट। मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 25 चौका 100, 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 84% का प्रॉफिट आपको मिलेगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। बताओ भाई, क्लियर है? 84% का लाभ हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ रही है बात? चलिए अगला देखिए। अगले टाइप पे चलते हैं। अगला टाइप आ गया, है ना? अभी तक आपको प्रॉफिट सीपीएसपी दिया था, प्रॉफिट निकलवा रहा था। आप यहाँ पे टाइप सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बस आप देखते चलिएगा और चीजों को नोट करते चलिएगा, ठीक है? सारे टाइप मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा। टाइप देखो, क्या कह रहा है? एक व्यक्ति है ए जिसने 50 रुपए में 20 की दर से संतरे खरीदे और 30 रुपए में 10 की दर से बेच दिए। बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना है? ये टाइप 2 है, जहां पे आप कैसे खरीदोगे? रेट के फॉर्म में खरीदोगे, इतने में इतने की दर से। दर क्या होता है? दर हमेशा जो है P/N को डिनोट करता है, ठीक है? जो रेट होता है, दर होती है, वो P/N को। P का मतलब होता है प्राइस का मतलब होता है मूल्य, रुपया, और N का मतलब है क्वांटिटी। क्लियर है? कितने रुपए में कितनी मात्रा मिल रही है, दैट इज इक्वल टू रेट। क्लियर है? वो रेट के बराबर होता है। अब ध्यान से देखिए सवाल को लगाना कैसे है। 50 रुपए में 20 की दर से, तो एक तरफ आप लिखिए रुपया, ठीक है? एक तरफ मात्रा, ठीक है? बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है? लेकिन आने लगेगी तो सवाल आपका परीक्षा में आएगा तो बन जाएगा। 50 रुपया है, मात्रा कितनी मिल रही है? 20। क्लियर है? और ये खरीदने वाला है तो सीपी हो गया। आगे बेच कैसे रहा? 30 रुपए में 10, 30 रुपए में 10 की दर से बेच रहा है। क्लियर है? मुझे सीपीएसपी चाहिए, तभी प्रॉफिट लॉस में निकाल पाऊंगा, ठीक है? हमेशा ध्यान रखिए, जब भी इस तरीके से दिया हो कि इस रेट से खरीदा, इस रेट से बेचा, ऐसा लिख के रुपया एक तरफ, मात्रा एक तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो। 50 गुणा 10 करेंगे कितना आ जाएगा? 500, और 30 गुणा 20 करेंगे कितना आ जाएगा? 600। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही इसका काम खत्म, सीपीएसपी अपने पास आ चुका है, सवाल हल हो गया है। 500 का सामान है, 600 में बेच रहे हो, बताओ प्रॉफिट हो रहा है क्या? प्रॉफिट परसेंट चाहिए, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 100 का। प्रॉफिट परसेंट निकलता कितने पे है मेरे भाई? सीपी पे। मल्टीप्लाई करो, कटे जो कट रहा है काटो, 20% का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। क्लियर है? जब भी रेट के फॉर्म में चीजें दी जाएंगी, इतने में इतने की दर से खरीदा और इतने में इतने की दर से बेच दिया, बताओ प्रॉफिट लॉस परसेंट। रुपया एक तरफ, क्वांटिटी एक तरफ लिख करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सीपी वाला सीपी आ जाएगा, एसपी वाला एसपी, गुणा करने पे। 500 का सामान 600 में बेच रहे हो तो 100 का फायदा परसेंट में निकालना है तो सीपी पे निकलेगा। सीपी कितना है मेरे भाई? 500 मल्टीप्लाई 100 से 20% का प्रॉफिट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है, बनाओ जल्दी से। एक आदमी 135 रुपए में 18 संतरे खरीदता है, 90 में 11 की दर से बेचता है, तो 150 का लाभ करने के लिए उसे कितने संतरे बेचने होंगे? ठीक है, पहले इसको हम लोग बाद में निकालेंगे, पहले तुम ये निकालो कि इतने में खरीदता है, इतने में बेचता है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। ठीक है, जिससे तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाए। पहले प्रॉफिट परसेंट निकालो। देखो 135 रुपए में 18 खरीदता है
और 90 रुपए में बेचता कैसे है मेरे भाई, 11 बेचता है। क्लियर है। मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फटाफट। 11 × 5 = 55 के 5 हासिल 5, 11 × 3 = 33, 5 × 38 के 8 हासिल 3, 11 × 1 = 9, 11 × 3 = 14। यहाँ गुणा करो, 18 × 9 = 162, 1620। 1485 का सामान अगर 1620 में बेच रहे हो तो प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 8 गया 3 और 15 में से 14 गया 1, 135 रुपए का अपने को प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट चाहिए तो 135 का प्रॉफिट किस पर हो रहा है भाई, 1485 पे, सीपी पे होता है 1485 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये अपना निकल के आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट। ये निकल के आ गया क्या, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, मैंने यहां तक की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, ये वाला चीज अभी मैंने बात नहीं की आपसे, मैं केवल इतनी बात कर रहा हूं कि प्रॉफिट परसेंट निकालो। तो प्रॉफिट परसेंट ये आ गया 135 बटा 1485 गुणा 100, इसको मैं गुणा करके काट दूंगा तो मुझे मिल जाएगा प्रॉफिट परसेंट। लेकिन अब की सवाल में आपको प्रॉफिट परसेंट नहीं पूछ रहे, प्रॉफिट परसेंट नहीं पूछ रहा। प्रॉफिट परसेंट मैंने अभी आपको बताया क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे निकल जाएगा। बताओ यहां तक सही है। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है बताओ कितने संतरे बेचने होंगे। जब आपको नंबर निकालना होगा तब आप देखिए ध्यान से करेंगे क्या। मैंने अभी आपको रेट बताया कैसे लिखा जाता है। अच्छा, इसको हटा देते हैं। अब इतना आपको तब करना पड़ता है जब प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है। ठीक है, अब आइए इसको हटा देते हैं। अब देखो 135 में 18 खरीदता है तो रेट कैसे लिखोगे भाई, 135 बटा 18। ठीक है, बेचता कैसे है भाई, 90 बटा 11 बेचता है। ठीक है, तो नंबर निकालने के लिए आप इन दोनों का मल्टीपल ले लेते हो। ठीक है, तो मैं एक मल्टीपल मान लेता हूं कि मैंने खरीदा कितना है, 18 × 11। 18 × 11 जरा कर दो, 18 × 180, 18 × 9 = 18, यानी मैंने मान लिया कि मैंने संतरे कितने खरीदे, 198। क्लियर है, नंबर मान लिया मैंने। अब देखो तुम पैसा कितना दोगे, जो खरीदा है तुमने 135 में 18 के हिसाब से खरीदा और कितने खरीदे, मैंने मान लिया 198 सामान खरीदा, तो बताओ पैसा कितना दूंगा, 18 135 × 11 कर देंगे। 11 × 5 = 55 के 5 हासिल 5, 11 × 3 = 33, 5 × 38 के 8 हासिल 3, 11 × 1 = 9, 11 × 3 = 14। 1485 रुपए यहाँ देने पड़े सीपी खरीदते समय। बेचते समय कितना देना पड़ेगा, ध्यान से देखो, 90 बटा 11 के हिसाब से देना पड़ेगा 198। ठीक है, तो यहां तक मैंने अभी भी निकाला था, 18 × 9 = 162, 1620। क्लियर। अब जरा आप ध्यान से देखो कितने का प्रॉफिट अपने को हो रहा है। 10 में से 5 गया 5, 11 में से 8 गया 3 और 5 में से 4 गया 1, 135 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 135 का प्रॉफिट हो रहा है तब जब मैंने खरीदे कितने हैं, 198। लेकिन मुझे 135 का प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे 150 का प्रॉफिट चाहिए। मतलब बात अब ये पूछना चाह रहा है कि यदि 135 का मान 198 के बराबर है तो बताओ 150 का मान किसके बराबर होगा। बताओ क्लियर है क्या, क्लियर है। 135 का प्रॉफिट किसको शो कर रहा है, 198 संतरे को, लेकिन मुझे 150 का प्रॉफिट चाहिए, तो बताओ कितने संतरे यहाँ पे होंगे। बताओ ये बात समझ में आई तुमको, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो आपने यहां तक देख लिया होगा। अब मैं आपको केवल इतना ही दिखाना है मुझे, मैं आपको यहां से इरेज करता हूं। ठीक है, इरेज करके मैं यहाँ पे आपको सवाल निकाल देता हूं। ठीक है, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, 135 बराबर 198, 150 की वैल्यू बतानी, जरा ध्यान से देखो। 135 बराबर 198। ठीक है, इसको अगर मैं 9 से काट दूं तो 9 से कटेगा भाई ये 15 बार, और 9 से कटेगा 9 दूना 18, 9 दूना 18। मुझे चाहिए 150 की वैल्यू। कितने की वैल्यू, 150 की वैल्यू। बताओ 15 से 150 बन जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई कर दो। 10 का मल्टीप्लाई इधर किया है तो 10 का मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे। तो बताओ कितने का, अगर आपको 150 का फायदा चाहिए तो बताओ संतरे कितने बेचने होंगे भाई, 220 संतरे बेचने होंगे। क्लियर है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है मैंने आपको। परसेंट कैसे निकलता है और नंबर कैसे निकलता है, दोनों नोट करिए फटाफट। बताओ भाई क्लियर है। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते जाइएगा, शेयर करते जाइएगा। ठीक है, चलिए दोनों कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि जब परसेंट निकालना हो तब क्या करना है और जब नंबर के फॉर्म में निकालना हो तब क्या करना है। ठीक है, चलिए अगले टाइप पे चलते हैं। ठीक है, अभी ये केवल दो क्वेश्चन टाइप के फॉर्म में लिए हैं, उसके बाद जब कल से प्रीवियस ईयर करेंगे तो मिक्स फॉर्म में। ठीक है, बिल्कुल एक के बाद एक क्वेश्चन निकालेंगे हम लोग। 80 नोटबुक बेचने पर, ठीक है, ये कह रहा बेचने पर अमृता को 10 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो बताओ हानि परसेंट। बताओ कै नोटबुक बेच रही है अमृता, 80 नोटबुक। एक नोटबुक अगर 1 रुपए की होगी तो बताओ 80 बेचेगी तो कै रुपए मिलेंगे, 80 रुपए मिलेंगे।
10 के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है और आपको पता है एक नोटबुक 1 रुपए के बराबर है तो 10 नोटबुक 10 रुपए के बराबर हो जाएगी और 10 के बराबर अगर घाटा हो रहा है तो बताओ सीपी कितना रखना पड़ेगा तुमको? 90 रखना पड़ेगा कि नहीं? बताओ। क्लियर है मेरे भाई, है ना? 10 नोटबुक बेचने पर इसको क्या हो रहा है, 10 नोटबुक बेचने पर 80 नोटबुक बेचने पर 10 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है भाई, हानि हो रहा है। ठीक है, हानि होगा तो कौन बड़ा होगा, सीपी बड़ा होगा, अभी समझाया था। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, अगर 90 का सामान 80 बेच रहे हो तो बताओ 10 का लॉस हो गया कि नहीं? ठीक है, ये कह रहा है बताओ लॉस परसेंट, 10 का लॉस हो रहा है किस पर भाई, 90 पर। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 0 0 कट गया, 1/9 किसको शो करता है भाई, 11 सही 1/9%। क्लियर है? जो लॉस होगा वो कितना होगा, 11 सही 1/9% होगा। यहाँ पे पूर्णांक तक केवल कहा है तो 11 में पूर्णांक केवल कितना है, 11 है। इस 11 सही 1/9 में पूर्णांक केवल कितना है, 11 है, तो 11 यहाँ पर दिया गया है, लेकिन सही पूरा एग्जैक्ट आंसर है 11 सही 1/9%। क्लियर है? इसको ध्यान रखिएगा, जितने बेच रहा है वो एसपी, अगर विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है तो यानी विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य को मैंने माना है एक नोटबुक का विक्रय मूल्य 1 रुपए है तो 10 की हानि हो रही है तो 10 का घाटा हो रहा है तो सीपी को 10 ज्यादा कर देना है। 90 हो गया, 90 का सामान 80 में बेचेंगे, 10 का घाटा होता है सीपी पे, गुणा 100 कर देंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। बताओ भाई, क्लियर है? चलिए नोट करते चलिएगा भाई, सीखते चलिएगा। ठीक है, अगला देखिए। चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं, फटाफट देखिए, एक बार पढ़िए, आप समझने का प्रयास करिए। कह रहा है खुदरा विक्रेता एक वस्तु को निर्माता से 5000 में खरीदता है, फिर फुटकर विक्रेता को 20% के लाभ पर बेचता है। फुटकर विक्रेता इसे ग्राहक को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि ग्राहक ने सीधे निर्माता से ही वस्तु खरीदी होती तो इससे कितनी राशि की बचत होती? ठीक है, चलो यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, मैं मान लेता हूं ए, बी और सी। ए है खुदरा विक्रेता, जहां से मामला शुरू होता है, फिर क्या, निर्माता से खरीदता है, यानी ये निर्माता है, ये खुदरा विक्रेता है और ये फिर फुटकर विक्रेता है और लास्ट में क्या है, ग्राहक है। ठीक है, चलिए खुदरा विक्रेता जो है वो निर्माता से 5000 रुपए में कोई चीज खरीदता है, यानी जो ए है वो सामान कितने में खरीद रहा है भाई, 5000 में। ठीक है, फिर फुटकर विक्रेता को 20% के प्रॉफिट पे बेच देता है। ठीक है, निर्माता से खरीदता है, हाँ निर्माता यहाँ रहा होगा। ठीक है, आप ऐसे समझिए, ये निर्माता है, निर्माता से खरीदा किसने, खुदरा विक्रेता ने 5000 में खरीदा। ठीक है, खुदरा विक्रेता को मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ और 20% के प्रॉफिट पर बेचता है ए बी को, तो 20% कितना होता है भाई, 1/5 आपको पता है, 1000 का प्रॉफिट हो जाएगा, 5000 पे 1000 का प्रॉफिट, तो बताओ कितने में बिकेगा सामान, 6000 में बेच दिया। फिर क्या करता है फुटकर विक्रेता ग्राहक को, ये ग्राहक है, ये सी जो है वो क्या है, ग्राहक है, ग्राहक क्या करता है 10% के लाभ पर बेचता है। ये जो है बी जो है सी को कैसे बेचता है, 10% के लाभ पे। बताओ 6000 का 10% कितना होता है, 6000 का 10% निकालेंगे, बताओ 600 आएगा, 6000 में खरीदा, 600 का प्रॉफिट चाहिए, तो अब जाके जो कंज्यूमर को वो प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 6600 रुपए में। बताओ ये बात आपको समझ में, 5000 में खरीदा, 1/5 का प्रॉफिट लिया, 6000 हुआ, 1/10 का प्रॉफिट लिया, 6600 हुआ। यहां तक क्लियर है क्या? अब देखो क्या पूछ रहा है, यदि ग्राहक ने सीधे निर्माता से ही खरीदा होता, ग्राहक ने सीधे निर्माता से ही खरीदा होता तो बताओ कितने की बचत होती। 5000 में यहां मिल जाता सामान, लेकिन तुम 2 दिन बाद यानी 2 व्यक्तियों से कूदने के बाद खरीद रहे हो तो वही सामान तुमको कितने में पड़ रहा है, 6600। यहीं से ले लिए होते तो 5000 में पड़ता, यहां ले रहे हो व्यक्ति से, दूसरे व्यक्ति से, तो 6600 में पड़ रहा है। यहीं ले लिए होते तो बताओ कितना कम देना पड़ता भाई, 1600 रुपए कम देना पड़ता कि नहीं, तो बताओ कितने की बचत हो जाती, 1600 रुपए की बचत हो जाती। क्लियर है? यही पूछा है कि कितने की बचत होती, तो 1600 की बचत हो जाती। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट भाई। चलिए अगला सवाल देखिए। अंजू ने एक वस्तु अपने मित्र राकेश को 14% की हानि पर बेची। यदि राकेश ने इतने में बेचा और 18% का लाभ किया तो बताओ अंजू के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। अंजू ने राकेश को बेचा, ठीक है, और राकेश ने बेचा इतने में दे दिया है। ठीक है, चलिए अंजू ने एक वस्तु अपने मित्र को बेची है। चलो ठीक है, अंजू मान लो ए है, मान लो अंजू ने खरीदा 100 में
तो बेच दिया कैसे 14% के घाटे पे। तो बताओ 14% यहाँ कम कर देंगे तो 14 कम हो जाएगा, क्योंकि 100 का परसेंट सीधे तो 86 बचेगा। क्लियर है? ये राकेश है, ये अंजू है। ठीक है, ये कौन है? राकेश। राकेश ने आगे बेचा है वस्तु को 10-18% के प्रॉफिट पे। कितने परसेंट के प्रॉफिट पे? 18%। तो 86 का 18%, यानी 86 तो खरीदा है, 86 के 18% के प्रॉफिट में बेचा है। तो बताओ अगर 86 पे 18% का प्रॉफिट लोगे, मतलब मान लो 100 का सामान है, 18 का प्रॉफिट लेंगे, तो बताओ 118/100 की वैल्यू निकालोगे कि नहीं? तो 86 में ये मिला है राकेश को सामान, ये 18% के प्रॉफिट में बेचेगा, तो बताओ 86 का 118% निकाल दे सीधे, तो ये पता चल जाएगा कितने में बेचा है। जैसे मेरी बात समझो, मान लो कोई चीज तुमने 100 में खरीदी है, 18% के प्रॉफिट में बेची, तो 18% के प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट 18 का होगा, और 100 में खरीदा है 18 का प्रॉफिट होगा, तो बताओ बेचोगे कितने में? 118 बेचोगे कि नहीं? तो बस वही चीज यहाँ पे लगानी है कि खरीदा 86 में है, 18% के प्रॉफिट बेचेगा, मतलब 86 का 118%, और यही इसका सेलिंग प्राइस है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कितने में बेच रहा है भाई? 2537 में बेच रहा है। बताओ क्लियर है? क्लियर है? अब इसको काट दीजिए, आप आंसर निकल के आ जाएगा। अगर मैं इसको काटने का प्रयास करूं 2 से कटेगा नहीं। अगर मैं इसको 43 से काटने का प्रयास करूं, 7 3 10 5 15 2 17, अगर आप इसको 118 सीधे काटने का प्रयास करें, 118 का डबल कितना हो जाएगा भाई? 236 हो जाएगा। ठीक है, और ये नहीं कटेगा। ठीक है, अगर आप इसको 46 से काटने का प्रयास करेंगे, 46 का डबल होता है, सॉरी 43 का डबल, 43 से काटेंगे, 43 का डबल 86 होता है। 43 से काटो इसको जरा, 43 से और इसको भाग कर देते हैं। 43 8 7 वाले जाएंगे, 6 वाले जाए 6 3 18, 6 चौको 24 1 25। ठीक है, ज्यादा हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखिए 43 से भाग करेंगे 25 37 को, 43 5 वाले जाओ, अच्छा 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 चौक 20 1 21, 13 में से 5 गया 8, 4 में से 1 गया 3 और ये 7। क्लियर है? 83 से आपको 7 बनाना है। अगर मैं इसको 9 वाले जाऊं, 9 3 27, 9 चौक 36 2 38, कट गया भाई। कितनी बार कट गया? 59 बार। 43 से काटा 2 बार, 43 से काट दिया यहाँ पे 59 बार। 59 का डबल कितना होता है भाई मेरे? 118, 2 दूना 4। क्लियर है? 4। ठीक है, तो 4 यूनिट बराबर आपको मिल रहा है 100। क्लियर है? 2 दूना 4, 100 को उधर ले जाएंगे, 4 बराबर 100 मिल रहा है, 1 बराबर अपने को कितना मिल रहा है? 25 मिल रहा है। क्लियर है? कह रहा है बताओ अंजू के लिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? बताओ अंजू ने कितने यूनिट में खरीदा था? 100 यूनिट में। अगर 1 यूनिट 25 के बराबर है, तो बताओ 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा भाई? 2500 के बराबर हो जाएगा। सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। क्लियर है? बिल्कुल बेसिक से चीजों को मैंने करके आपको दिखाया है। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है, काटना पड़ेगा। 43 से डबल बार, 43 से 59 बार, फिर 59 का डबल 118, 2 दूना 4, 100 तिरछा जाएगा, 4 बराबर 100, 1 बराबर 25, 100 बराबर 2500। क्लियर है? समझ में आई बात? अगर कहा होता कि बताओ राकेश ने कितने में खरीदा, ये तो दिया है कि राकेश ने बेचा कितने में। अगर कहा होता राकेश ने कितने में खरीदा, तो किसकी वैल्यू बताते? 86 यूनिट की। अगर 1 यूनिट 25 है, तो 86 यूनिट 86 गुणा 25 कर देते, तो राकेश को वो वस्तु कितने में पड़ी, यानी राकेश के लिए उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, उसका वैल्यू निकल के आ जाता। बताओ भाई, समझ पा रहे हो? चलिए अगला सवाल बताएंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, जवाब। एक दुकानदार ने 2.5 रुपए प्रति अंडे की दर से 56 दर्जन, ये दर्जन होना चाहिए, डजन, ठीक है, 56 दर्जन अंडे खरीदे। परिवहन के दौरान 120 अंडे टूट गए। अच्छा, 120 को अगर मैं दर्जन में, डजन में बताना चाहूं, तो 1 डजन में 12 होते हैं, तो 120 बराबर क्या दर्जन? 10 दर्जन। 10 दर्जन टूट गए। उसने शेष अंडे 2.75 की दर से बेच दिए। बताओ प्रॉफिट लॉस परसेंट कितना होगा? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ, 2.5 रुपए प्रति अंडे की दर से अगर खरीदोगे, तो 56 दर्जन अंडे का सीपी निकालो पहले कि कितना पैसा दिया है। 56 दर्जन में कितने अंडे हो जाएंगे? 56 गुणा 12। क्लियर है? 1 दर्जन में 12, तो 56 दर्जन में 56 गुणा 12, और 1 अंडे की कीमत कितनी है भाई? 2.5। अच्छा, 2.5 को तुम और क्या लिख सकते हो? 5/2। आसानी हो जाएगी, 2 से कट जाएगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। ठीक, कैलकुलेशन आसान बनाना। 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तुमको दशमलव में जाना पड़ेगा, जबकि चाहो तो तुम 2.5 को 5/2 लिख दो, तो देखो कितना आसान हो जाएगा। 2 × 12 6 × 5 = 30,
और 56 गुणा 30 कर दोगे तो 168 हो जाता है और ये 0 1680 आ गया। क्लियर है? ध्यान से देखो, 2 छंग 12 6 पंचे 30 और 56 को 3 से गुणा करेंगे, 3 छक 18 3 पंचे 15 1 16 168 आगे, यानी ढाई के हिसाब से 56 दर्जन अंडे की कीमत कितनी उसने दी है? 1680। क्लियर? अब देखो 10 दर्जन अंडे तो टूट गए, जो अंडे टूट गए क्या उसके तुमको कुछ मिलेंगे? कोई पैसा नहीं मिलेगा उसको, तो वेस्ट हो गया, खराब हो गया। ठीक, यानी 56 दर्जन खरीदे थे, 10 दर्जन तो खराब हो गए, वेस्ट हो गए, तो बचे कितने? 46 दर्जन, यानी जो बेचे जाएंगे वो अब केवल 46 दर्जन बेचे जाएंगे। तो ध्यान से देखो एसपी निकालना है, 46 दर्जन बेचे जाएंगे, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 46 मतलब 46 गुणा 12। और किस रेट से बेच रहा है मेरे भाई? 2.75। 2.75 को बताओ आप क्या लिख सकते हो? 2 + 3/4, 3/4 का मतलब 0.75 होता है कि नहीं? और 4 दूना 8 3 11/4, यानी किस रेट से बेचेगा मेरे भाई? 11/4 की रेट से। किस रेट से बेचेगा? 11/4 की रेट से। बताओ ये 11/4 समझ में आया कि नहीं? 2.75 का मतलब है 2 + 3/4 और 4 दूना 8 3 11/4। 4 से उड़ाओ इसको जरा, 4 3 12, 46 गुणा 3 3 6 18 3 4 12 1 13 138 मल्टीप्लाई 11 से करेंगे, एसपी आ जाएगा 11 8 88 के 8 हासिल 8 11 3 33 8 41 के 1 हासिल 4 11 1 11 4 15। क्लियर है? 1680 रुपए कॉस्ट आई थी, 1518 रुपए में बिक रहा है, यानी घाटा हो रहा है। पहली बात तो जितने लॉ प्रॉफिट वाले ऑप्शन थे वो तो कट गए, या तो ये होगा या तो ये होगा। और निकालते हैं क्या होगा। 1680 का सामान 1518 बेच रहे हो तो कितने का घाटा हो रहा है? देखो जरा ध्यान से, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 6 में से 5 गया 1, 162 रुपए का घाटा हो रहा है। परसेंट में बताना है तो 162 का घाटा किस पर हो रहा है भाई? 1680, यानी सीपी पे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 0 0 कैंसिल हो गया, 4 चौक 16 4 दूना 8 और 4 से कटेगा क्या? नहीं कट रहा है, चलो 2 से काट दो फिर, 2 8 16 2 चौको 8 2 8 16 2 1 2। क्लियर है? 81 दहम 810, 810 को सीधे 84 से तुम भाग कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा। 84 को कितनी बार ले जाया जाए? ध्यान से दिखाता हूं मैं तुम्हें यहाँ पे, 84 को 810, अगर मैं इसको 9 बार ले जाऊं क्योंकि 8 9 72 होता है, 10 बार ले जाएंगे तो 84 दहम 840 ज्यादा हो जाएगा, 9 बार ले जाइए, 9 चौक 36 के 6 हासिल 3 और 9 72 3 75। क्लियर है? इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 44 10 54, दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, फिर कितनी बार जाएगा? करीब 6 बार जाएगा, 8 7 56 6 बार जाएगा, यानी लगभग 9.6% का घाटा हो रहा है। और 9.6 आपको कहां दिख रहा है भाई? ये दिख रहा है, 9 से जुड़ा हुआ उत्तर कहां दिख रहा है? ये दिख रहा है। तो लगभग 9.6% का आपको क्या हो जा रहा है भाई? लॉस हो जा रहा है, क्योंकि आपको थर्ड ऑप्शन में देखने को मिल रहा है 9 सही 9/14% का क्या हो जा रहा है? घाटा हो जा रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अंडे वाले सवाल कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। इस रेट से खरीदा, इस रेट से बेचा, और बीच में कुछ अंडे क्या होते हैं? खराब हो जाते हैं। संतरे पे, अंडे पे, है ना, सेब पे, इस केले पे, इस तरीके के खूब सवाल बने हुए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इस तरीके के सवाल दिखेंगे तो आप सीपी और एसपी निकाल करके प्रॉफिट लॉस परसेंट निकाल लोगे। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन बनाओ भाई। देखो अभी ये वाला हम लोगों ने सीखा था कि नहीं सीखा था? इसको बना दो फटाफट। 50 में 20 की दर से खरीदे तो 50 में 20 की दर से खरीदे, 30 में 10 की दर से बेच दिए। 50 गुणा 10 सीपी हो जाएगा 500, 30 गुणा 20 600 हो जाएगा। 500 का सामान 600 में बेच रहे हो तो 100 का फायदा 500 पे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 0 0 कट जाएगा, 20% का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, 20% इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है? किस रेट से खरीदा, किस रेट से बेचा दिया रहे, और परसेंट में पूछे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सीपीएसपी निकाल लो, उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? ऐसा सवाल हम लोगों ने कर लिया था। चलिए, तो इस तरीके से आज का सेशन हम लोगों ने कंप्लीट किया। आज छोटा सेशन इसीलिए केवल रखा है क्योंकि आपको मैंने केवल चीजें समझाई। ठीक है, आज केवल एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया, सीपी क्या है, एसपी क्या है, परसेंट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, लॉस परसेंट कैसे निकलेगा, किस पर निकलेगा, और 3-4 टाइप के क्वेश्चन करवाए। ठीक है, इस वीडियो को देखेंगे आप, इसका नोट्स बनाएंगे, अच्छे से तैयार करेंगे। कल की क्लास में हम लोग अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बात करेंगे। ठीक है, अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज इसको अच्छे से तैयार करिएगा, चीजों को सीखेगा। पीछे परसेंटेज वैल्यू जो परसेंट में सिखाई थी उन सबको रटे रहिए, उसका यूज यहाँ पे खूब सारा होने वाला है। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि ये जो हम लोग का इनिशिएटिव है, जो हम लोग आपके लिए कर रहे हैं, आपको कैसा लगा। ठीक, प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा वीडियो के खत्म होने के बाद। ठीक है, कल से मिलेंगे तो इसके आगे प्रीवियस ईयर पे बात करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, उन सब को मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड बाय।